हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को जहाँ देखता है वहीं उसे पकड़कर किस करता है। हमारी फीमेल लीड एक रखैल की बेटी होती है जो कंट्री साइड में पली बड़ी है। जब वह बड़ी होती है तो वह अपने फादर के पास आती है, लेकिन वहाँ सच पता चलते ही वह शॉक हो जाती है। हमारा मेल लीड चोरी छुपे उसकी मदद करता है ताकि वह अपनी रियलिटी पहचान सके। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत एक कसीनो सीन से होती है। वहाँ लड़के और लड़कियां आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि लिन फैमिली अपनी नाजायज बेटी को वापस लेकर आई है और उसके लिए एक बड़ी पार्टी भी रखी जा रही है। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है मिस लिन शुवान बहुत खूबसूरत है। फिर एक लड़का कहता है कि खूबसूरत होने का क्या फायदा, वह एक रखैल की बेटी है और ऊपर से कंट्री साइड से आई है, इसलिए उसे पूरी जिंदगी इंसल्ट ही झेलनी पड़ेगी। तभी हम एक हैंडसम आदमी को देखते हैं जो सिगरेट पी रहा होता है। उसका नाम फू यान्सी है और यही हमारा मेल लीड है। तभी हमारी फीमेल लीड लिन शुवान एक लड़के से कहती है कि तुम हार गए। ये सुनकर वहाँ बैठे बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि यह लड़की पूरी रात से जीतती ही जा रही है और इसकी लक बहुत ज्यादा अच्छी है। एक लड़का हार मानकर वहाँ से चला जाता है। तभी फू यान्सी आगे आता है और कहता है कि अब मैं खेलूंगा। लिन शुवान फू यान्सी को चैलेंज करते हुए कहती है कि एक ही गेम में फैसला करते हैं, क्या तुम में हिम्मत है। फू यान्सी उसके पास आकर कहता है कि मुझे कोई डर नहीं है। लिन शुवान कहती है कि इस बार मैं जो दांव लगाऊंगी वो तुम हो। ये सुनकर फू यान्सी मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, अब देखते हैं तुम में कितनी स्किल है। इसके बाद गेम शुरू होता है और डीलर कार्ड्स बांटता है। दोनों आमने सामने बैठकर गेम खेल रहे होते हैं और आसपास के लोग उन्हें ध्यान से देख रहे होते हैं। गेम आगे बढ़ता है, दोनों अपने अपने कार्ड खोलते हैं। एक लड़का हैरान होकर कहता है कि दोनों बहुत टक्कर के प्लेयर हैं। अगर फू यान्सी को एक और एस मिल गया तो वह जीत सकता है। लिन शुवान अपना आखिरी कार्ड दिखाती है जो कि एस होता है और वह गेम जीत जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और फू यान्सी भी मान लेता है कि वह हार गया। इसके बाद लिन शुवान उसके पास जाती है और उसकी गोद में बैठकर उसकी टाई पकड़ लेती है। फू यान्सी उसकी तरफ देखकर पूछता है कि यह सब सिर्फ लक है या फिर वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। लिन शुवान उससे कहती है कि क्या तुम अब हार मानने से पीछे हट रहे हो। फू यान्सी उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है कि मैं तो अपनी हार मान ही रहा हूँ और यहीं पर इसे पूरा भी करूंगा। इसके बाद फू यान्सी हमारी फीमेल लीड लिन शुवान को पकड़कर किस करता है। किस करते हुए वह उसे पूल में ले जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगला सीन आता है जहाँ लिन शुवान सिगरेट पी रही होती है जबकि फू यान्सी पूल में ही होता है। फू यान्सी उससे पूछता है कि क्या वह अपना फोन नंबर नहीं छोड़ेगी। इस पर लिन शुवान बिना पीछे मुड़े कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी आदमी के साथ एक बार इंटीमेट होना ही काफी है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फू यान्सी उसे जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। फिर वह लिन शुवान का एक पेंडेंट उठाता है। इसके बाद सीन एक बड़े बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की लिन याओ याओ से पूछती है कि उसके फैमिली ने उस नाजायज लड़की को वापस क्यों बुलाया। लिन याओ याओ गुस्से में कहती है कि पता नहीं उसने कौन सी चाल चलकर उसके फादर को मना लिया। तभी वहाँ लिन शुवान एंट्री करती है और कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, लेकिन लिन याओ याओ उसे देखते ही उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि यह वही नाजायज लड़की है जो कंट्री साइड से आई है और अब यहाँ आकर एटीट्यूड दिखा रही है। इस पर लिन शुवान कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि असल में लिन फैमिली ही उसे वापस लाने के लिए एक्साइटेड थी। फिर 3 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक सफेद मर्सिडीज आकर रुकती है और लिन शुवान कार के पास खड़ी होती है। उसका फादर उससे कहता है कि कार में बैठो और मेरे साथ लिन फैमिली वापस चलो। इस पर लिन शुवान ताना मारते हुए कहती है कि 4 साल पहले तो आपने ही मुझे अपने हाथों से घर से निकाल दिया था, अब अचानक अपना फैसला क्यों बदल रहे हैं। इस पर उसका फादर कहता है कि 22 साल हो चुके हैं, क्या तुम अपनी बायोलॉजिकल मदर से नहीं मिलना चाहती हो, और उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में लौट आता है जहाँ लिन याओ याओ गुस्से में कहती है कि लिन फैमिली में सिर्फ एक ही लड़की है और वह मैं हूँ। इस पर लिन शुवान मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसा मानने से इनकार कर दूं तो क्या होगा। लिन शुवान साफ कहती है कि लिन फैमिली में उसका भी हक है, चाहे वह पहचान हो, स्टेटस हो या प्रॉपर्टी। ये सुनकर लिन याओ याओ गुस्से में उस पर वाइन गिरा देती है और उसकी मॉम की इंसल्ट करते हुए कहती है कि एक नाजायज लड़की को लिन फैमिली की संपत्ति पर नजर डालने का कोई हक नहीं है। वह उसे धमकी देती है कि जैसे 4 साल पहले उसे घर से निकाला गया था वैसे ही अब भी निकाला जा सकता है और वह हमेशा उससे नीचे ही रहेगी। इतना कहकर वह लिन शुवान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि फू यान्सी आ गया है जो इस शहर का बहुत बड़ा रिच लड़का है और लड़कियां उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। फू यान्सी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री करता है। लिन शुवान उसे देखकर पहचान जाती है और सोचती है कि यह वही है। फू यान्सी उनके पास आता है तो लिन याओ याओ तुरंत उससे शिकायत करने लगती है कि लिन शुवान ने उसे पहले प्रोवोक किया था, इसलिए उसने वाइन फेंकी। इस पर लिन शुवान कहती है कि झूठ बोलने में वह काफी माहिर है। तब फू यान्सी कहता है कि किसी की पहचान का इस्तेमाल करके उसे इंसल्ट करना गलत है। यह सुनकर लिन याओ याओ हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह उसकी साइड क्यों नहीं ले रहा। फू यान्सी कहता है कि वह किसका साथ देगा यह तय करने का हक उसे नहीं है और वह उसे कहता है कि वह अभी लिन शुवान से माफी मांगे। इसके बाद वह लिन शुवान
शुआन को एक रुमाल देता है और कहता है कि ऊपर चेंज करने के लिए रूम है, लेकिन लिन शुआन मना कर देती है और कहती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। फू यानसी उसके करीब आकर धीरे से पूछता है कि वह उससे दूर रहने की कोशिश क्यों कर रही है। उधर लिन याओ याओ गुस्से में सोचती है कि आखिर उसे फू यानसी इतना भाव क्यों दे रहा है, और वह मन ही मन लिन शुआन को इंसल्ट करने की प्लानिंग करने लगती है। इसके बाद वह अपने भाई को बुलाती है और उसका भाई फू यानसी से कहता है कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे और गेम तैयार है, लेकिन फू यानसी खेलने से मना कर देता है और कहता है कि अब उसे इसमें मजा नहीं आता। लोग कहते हैं कि वह इतना बड़ा प्लेयर है कि अब उसे नए लोगों के साथ खेलना पसंद नहीं है। फिर लिन याओ याओ का भाई लिन शुआन को भी गेम खेलने के लिए कहता है और लिन याओ याओ भी उसे प्रोवोक करती है। लिन शुआन मान जाती है और कहती है कि इससे उसे फू यानसी की स्किल्स देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद सब लोग कार्ड टेबल पर आ जाते हैं। लिन याओ याओ अपने भाई से कहती है कि वह उसकी जगह खेलेगी। उसका भाई थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन तभी लिन याओ याओ वेटर को हटाकर लिन शुआन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वही कार्ड बांटे। उसका भाई कहता है कि यह काम वेटर का है और लिन शुआन भी उसी फैमिली से है, उसे यह काम करवाना ठीक नहीं है। लेकिन लिन याओ याओ बहाना बनाकर कहती है कि वह सिर्फ लिन शुआन को अपने माहौल में शामिल करना चाहती है और उसे सीखने का मौका दे रही है। तभी फू यानसी कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है लिन शुआन अपनी असली स्किल छुपा रही हो। ये सुनकर उसका भाई हैरान हो जाता है कि वह भी क्यों लिन शुआन का साथ दे रहा है, लेकिन लिन शुआन कहती है कि कोई बात नहीं, वह कार्ड बांट देगी। इसके बाद लिन शुआन टेबल पर बहुत प्रोफेशनल तरीके से कार्ड शफल करने लगती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि वह इतनी अच्छी तरह कार्ड कैसे शफल कर सकती है, लेकिन लिन याओ याओ चिढ़कर कहती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब उसने पहले किसी कसीनो में गलत काम किया हो। इसके बाद युनजुओ लिन शुआन की तारीफ करते हुए कहता है कि पता नहीं उसने कितनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि वह बिल्कुल भी नई प्लेयर नहीं लगती। फू यानसी कहता है कि अब कार्ड बांटे जाएं। कुछ राउंड के बाद युनजुओ हंसते हुए कहता है कि अब वह सबसे खराब प्लेयर नहीं रहा, क्योंकि लिन याओ याओ लगातार 3 बार हार चुकी है। ये सुनकर लिन याओ याओ गुस्से में लिन शुआन पर चिल्लाती है और कहती है कि उसकी वजह से वह हार रही है, लेकिन लिन मुचेंग कहता है कि इसमें लिन शुआन ने कुछ भी नहीं किया है। फिर भी लिन याओ याओ जिद करती है कि वही उसकी हार की वजह है। उसका भाई उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन लिन याओ याओ सीधे लिन शुआन को चैलेंज कर देती है कि वह उसके साथ खेले और अगर हार गई तो वहाँ रखी सारी ड्रिंक्स खत्म करनी होंगी। उसका भाई मना करता है कि लिन शुआन को यह सब नहीं आता, लेकिन लिन याओ याओ उसे उकसाते हुए कहती है कि क्या वह डर रही है। इस पर लिन शुआन मान जाती है और कहती है कि खेल बिना दांव के नहीं होगा। तब फू यानसी पूछता है कि वह क्या दांव लगाना चाहती है। इस पर लिन शुआन कहती है कि अगर वह जीत गई तो वहाँ बैठे सभी लोगों को उसकी एक बात बिना शर्त माननी होगी, खासकर लिन याओ याओ को। यह सुनकर लिन याओ याओ भड़क जाती है और पूछती है कि किस हक से। फिर वह कहती है कि अगर वह उनसे कोई गलत काम करवाने को कहे तो क्या तब भी मानना पड़ेगा। इस पर लिन शुआन हंसते हुए कहती है कि हर कोई उसकी तरह नहीं होता और वह सिर्फ पैसों पर दांव लगाती है। लिन याओ याओ फू यानसी की तरफ देखती है और उसकी राय पूछती है, तो वह साफ कह देता है कि वह इस शर्त को मानता है। यह सुनकर लिन याओ याओ हैरान रह जाती है, लेकिन फू यानसी उसे कहता है कि अगर खेलने की हिम्मत नहीं है तो वह गेम छोड़ सकती है। यह सुनकर लिन याओ याओ मन ही मन सोचती है कि लिन शुआन उससे कोई बड़ी चीज नहीं कराएगी और अगर वह हार गई तो उसे शर्मिंदा करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए वह भी शर्त मान लेती है। इसके बाद लिन शुआन टेबल पर बैठ जाती है और गेम शुरू हो जाता है। सभी लोग अपने अपने कार्ड देखते हैं। तभी लिन याओ याओ अपने कार्ड खोलकर दिखाती है और कहती है कि उसके पास बहुत मजबूत हाथ है। अब देखती है कि लिन शुआन कैसे जीतेगी। फिर लिन याओ याओ दांव और बढ़ा देती है और नई शर्त रखती है कि अगर लिन शुआन हार गई तो उसे न सिर्फ सारी ड्रिंक्स खत्म करनी होंगी, बल्कि सबके सामने उससे माफी भी मांगनी होगी। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन शुआन कहती है कि वह पहले जीत कर दिखाए। लिन याओ याओ जल्दी से कार्ड खोलने के लिए कहती है। तभी लिन शुआन अपने कार्ड दिखाती है और वह गेम जीत जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और लिन याओ याओ को यकीन नहीं होता कि वह हार गई। इसके बाद लिन शुआन उसे याद दिलाती है कि अब उसे अपनी शर्त पूरी करनी होगी। फिर वह कहती है कि वह चाहती है कि लिन याओ याओ सबके सामने उससे और उसकी माँ से माफी मांगे। ये सुनकर लिन याओ याओ गुस्से में आ जाती है और मना कर देती है। तभी फू यानसी आगे आकर कहता है कि जो दांव लगाया गया है उसे पूरा करना ही होगा, वरना सजा और बढ़ जाएगी। लिन याओ याओ डर जाती है और कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। उसका भाई बीच में आकर मामला शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सिर्फ एक गेम था, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन फू यानसी साफ कहता है कि यह बात उससे नहीं बल्कि लिन याओ याओ से कहनी चाहिए। फिर उसका भाई लिन शुआन से रिक्वेस्ट करता है कि वह इस बार माफ कर दे, लेकिन लिन शुआन कहती है कि जब उसका इंसल्ट किया जा रहा था तब कोई उसके लिए नहीं बोला और वह इतनी छोटी बात पर अड़ने वाली नहीं है, इसलिए घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, लेकिन माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। इसके बाद लिन याओ याओ का भाई उसे माफी मांगने के लिए कहता है और आखिर में लिन याओ याओ रोते हुए लिन शुआन से माफी मांग लेती है। लिन शुआन कहती है कि जो हार को स्वीकार नहीं कर सकता वह हमेशा लूजर ही रहता है और अब हिसाब
बराबर हो गया है। इसके बाद फू यानसी वहाँ से चला जाता है और लिन याओ याओ मन ही मन उससे बदला लेने का फैसला कर लेती है। फिर सीन में कुछ लड़कियां लिन शुवान की बेइज्जती करते हुए कहती हैं कि सिर्फ कार्ड खेल लेने से कोई इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन जाता। तभी उनमें से एक लड़की जानबूझकर लिन शुवान से टकराती है और उस पर ड्रिंक गिराने की कोशिश करती है, लेकिन लिन शुवान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी पर ड्रिंक गिरा देती है। फिर वह उसे पकड़कर पूछती है कि क्या उसे लिन याओ याओ ने भेजा है। डर के कारण वह लड़की सच बता देती है कि उसे उसी ने भेजा था। ये सुनकर लिन शुवान उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देती है। दूर खड़े लोग यह सब देखकर उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ वह लड़की जाकर लिन याओ याओ से शिकायत करती है। वहीं लिन शुवान अकेले खड़ी होकर सोचती है कि वह पहले उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब वह उसे सबक सिखाकर ही रहेगी। तभी हम देखते हैं कि वह अपने बैग से एक पाउडर निकालती है और उसे एक वाइन ग्लास में मिला देती है। फिर एक वेटर को देकर उसे लिन याओ याओ तक पहुंचाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है सामने फू यानसी खड़ा होता है और उसे लगता है कि उसने सब देख लिया है। फू यानसी लिन शुवान को दीवार के पास रोक लेता है और कहता है कि उसके दो चेहरे हैं, एक मासूम और दूसरा चालाक, जो पीछे से लोगों के साथ खेल खेलती है। वह पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वह सबको सच बता देगा। इस पर लिन शुवान बिना डरे कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगा। फू यानसी पूछता है कि उसे इतना भरोसा क्यों है, तो लिन शुवान कहती है कि शायद पिछली रात की वजह से वह उसे धोखा नहीं देगा। फिर वह उसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद पीने लगती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि लिन याओ याओ वही मिलाया हुआ ड्रिंक पी लेती है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है। अगले सीन में लिन शुवान और फू यानसी साथ होते हैं। लिन शुवान उसे याद दिलाती है कि उसने पहले एक वादा किया था और अब वह चाहती है कि वह उसका पेंडेंट वापस करे। फू यानसी बहाना बनाता है कि उसे याद नहीं है और शायद वह कहीं गिर गया होगा। यह सुनकर लिन शुवान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे अभी जाकर ढूंढ कर लाना होगा। इस पर फू यानसी पूछता है कि वह ऐसा क्यों करेगा, तो लिन शुवान कहती है क्योंकि वह हार चुका है। अचानक फू यानसी उसे उठाकर बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर झुककर उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। फू यानसी कहता है कि वह बहुत अच्छी एक्टर है और चीटिंग भी करती है क्योंकि उसने कार्ड बदल दिया था। इस पर लिन शुवान कहती है कि जीतना ही असली स्किल है, चाहे जैसे भी जीता जाए। फू यानसी कहता है कि वह देखने में मासूम है लेकिन असल में बहुत चालाक है। इस पर लिन शुवान उसे धक्का देकर कहती है कि उनके बीच का दांव अब खत्म हो गया है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह दरवाजे पर खड़ी होकर सोचती है कि फू यानसी ने उसकी चालाकी पकड़ ली है और शायद पिछली बार उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया था। वह तय करती है कि अब उसे उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके बाद सीन घर पर आ जाता है जहाँ लिन याओ याओ रो रही होती है और लिन शुवान को घर से निकालने के लिए कहती है। वह अपनी माँ से पूछती है कि क्या फू यानसी अब उसे नापसंद करेगा। उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वह बस बीमार हो गई थी। तभी वहाँ लिन शुवान आती है और पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। ये देखकर लिन याओ याओ गुस्से में उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। उसे समझ नहीं आता कि एक नाजायज लड़की आखिर उनके घर में क्यों रह रही है। फिर वह अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक ऐसी औरत थी जिसने उसके पिता को अपने जाल में फंसाया था और क्या अब वह चाहती है कि उसकी बेटी भी इसी घर में आकर रहे। तभी वहाँ उनके पिता लिन रोहाई आ जाते हैं और आते ही गुस्से में लिन युयाओ पर चिल्लाने लगते हैं। वह कहते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसी बेकार बात की तो वह उसकी पॉकेट मनी बंद कर देंगे। यह सुनकर लिन युयाओ रोने लगती है और दुखी होकर अपने पिता से कहती है कि वह उसकी तरफ क्यों नहीं ले रहे जबकि वह उनकी सगी बेटी है। लेकिन लिन रोहाई गुस्से में उसे कमरे में जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद लिन युयाओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी लिन रोहाई लिन शुवान से कहते हैं कि वह उनके साथ स्टडी रूम में आए। सीन तुरंत स्टडी रूम में चला जाता है जहाँ वह लिन शुवान को एक फाइल देते हैं और कहते हैं कि इसमें 10% शेयर हैं जो उसी के हैं, इसलिए वह इसे रख ले। लेकिन लिन शुवान साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे लिन फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वह अपने असली मकसद के बारे में बात करती है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने वादा किया था कि अगर वह वापस आएगी तो वह उसे उसकी असली माँ के बारे में बताएंगे। ये सुनकर लिन रोहाई थोड़ा असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी माँ उससे मिलना नहीं चाहती और न ही उसे अपनी बेटी मानना चाहती है। फिर पिता कहते हैं कि वह किसी सही समय पर उसे मिलवा सकते हैं। यह सुनकर लिन शुवान हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसकी माँ उससे मिलना क्यों नहीं चाहती। तब लिन रोहाई बताते हैं कि उसकी माँ को उसे अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। यह सुनते ही लिन शुवान गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम लिन शुवान को उसके कमरे में अकेले बैठे हुए देखते हैं जहाँ वह सिगरेट पी रही होती है और एक पुरानी फैमिली फोटो को देख रही होती है जिसमें उसके पिता, उसकी सौतेली माँ और उसका
भाई बहन होते हैं, लेकिन वह खुद उस फोटो में नहीं होती। यह देखकर वह मन ही मन सोचने लगती है कि जब सब लोग लीन फैमिली और जो फैमिली की शादी करवाना चाहते हैं, तो क्यों ना वह भी हालात से समझौता कर ले। लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में सोचती है कि उसकी माँ ने उसे जन्म ही क्यों दिया, जब वह उसे अपनाना ही नहीं चाहती थी और हमेशा उसे नजरअंदाज करती रही। तभी एक फ्लैशबैक आता है जब वह 18 साल की थी। उस समय लिन, रुओहाई और क्यू जिंग उसे लिन फैमिली में वापस लेकर आए थे और उसकी असली पहचान सबको बताई थी। साथ ही एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा गया था। उसी दिन लिन युयाओ का बर्थडे भी था, जहाँ सब लोग उसका केक काट रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, जबकि लिन शुवान को साइड में खड़ा कर दिया गया था। इसके बाद उसने कई बार अपनी माँ के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और आखिर में उसे वापस उसके पुराने घर भेज दिया गया। अब 4 साल बाद उसे फिर से जबरदस्ती लिन फैमिली में बुलाया गया है, तो वह सोचती है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। फिर वह फैसला करती है कि अगर कोई उसे सच नहीं बताएगा तो वह खुद ही सब कुछ पता लगाएगी। इसके बाद सीन एक कैफे में आ जाता है, जहाँ लिन शुवान अपनी बेस्ट फ्रेंड क्याओ शिन्युआन से मिलती है। उसकी फ्रेंड उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि वह उसे बहुत मिस कर रही थी और अब वह आखिरकार वापस आ गई है। लेकिन लिन शुवान कहती है कि वह इस बार खास वजह से लौटी है और उसे उसकी मदद चाहिए। क्याओ शिन्युआन तुरंत समझ जाती है कि बात उसकी माँ से जुड़ी है और वह कहती है कि इतने साल पुरानी बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से लिन फैमिली का शहर में इतना बड़ा नाम है कि वह आसानी से सारी जानकारी छुपा सकते हैं। लेकिन लिन शुवान कहती है कि फिर भी क्या कोई और रास्ता नहीं है। तब उसकी फ्रेंड भरोसे के साथ कहती है कि लिन फैमिली भले ही बहुत ताकतवर हो, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वह उसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट देती है और बताती है कि उसने उसी इंसान को डिनर के लिए बुलाया है और अगर लिन शुवान वहाँ उससे बात करे तो शायद उसे मदद मिल सकती है। यह सुनकर लिन शुवान खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है, तो उसकी फ्रेंड मुस्कुराते हुए कहती है कि बदले में उसे यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, क्योंकि अब वह कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। लिन शुवान भी मजाक में कहती है कि वह यह काम जरूर पूरा करेगी। इसके बाद सीन में लिन शुवान तैयार होकर एक प्राइवेट रेस्टोरेंट रूम के बाहर पहुंचती है और सोचती है कि आखिर वह इंसान कौन हो सकता है जो लिन फैमिली से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, वह फू यान्सी को देखकर चौंक जाती है। तभी वहाँ बैठा एक मोटा आदमी उनका इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि वह यूलिन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर लिन शुवान मन ही मन सोचती है कि उसकी फ्रेंड जिस इंसान की बात कर रही थी वह असल में फू यान्सी ही है। फिर वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन फू यान्सी हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी जल्दी भूल जाएगी। ये सुनकर वहाँ बैठा आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वह दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन लिन शुवान बात संभालते हुए कहती है कि उनकी बस एक बार मुलाकात हुई थी। तभी फू यान्सी उसे छेड़ते हुए कहता है कि उसे तो लगा था कि उनकी पिछली मुलाकात काफी गहरी थी। ये सुनकर लिन शुवान तुरंत बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फू यान्सी कहता है कि उसे भूख लगी है। तभी वह मोटा आदमी लिन शुवान को इशारा करता है कि वह फू यान्सी को ड्रिंक ऑफर करे ताकि डील पक्की हो सके। लिन शुवान मन ही मन सोचती है कि अभी उसे फू यान्सी को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड के लिए यह इन्वेस्टमेंट हासिल करना है और साथ ही उससे कुछ जानकारी भी लेनी है। फिर वह उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन फू यान्सी उस मोटे आदमी को ही पीने के लिए बोल देता है। वह आदमी डर के मारे पूरा गिलास एक ही बार में पी जाता है। इसके बाद वह चालाकी से कहता है कि उसने ऊपर एक रूम बुक किया है, जहाँ लिन शुवान फू यान्सी के साथ जाकर आराम से बात कर सकती है। यह सुनकर लिन शुवान समझ जाती है कि वह क्या चाहता है और गुस्से में वह उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और उसे डांट देती है। यह देखकर वह आदमी गुस्से में आ जाता है और उसे गालियां देने लगता है। लेकिन तभी फू यान्सी गुस्से में कहता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वह उसकी जगह फैसला ले। उसी समय वह उस आदमी की कंपनी के साथ सारी डील खत्म कर देता है। ये सुनकर वह आदमी डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। नेक्स्ट सीन में लिन शुवान उसे रास्ते में रोक लेती है और कहती है कि वह रुके, क्योंकि अभी उनके बीच खून ऑपरेशन की बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन फू यान्सी साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब लिन शुवान उससे वजह पूछती है तो वह कहता है कि उसे उनकी कंपनी के इंचार्ज पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर लिन शुवान उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर उसे उसमें कोई कमी लगती है तो वह उसे बदल सकती है। तभी फू यान्सी उसके करीब आकर ताना मारता है कि वह पहले भी उस पर गलत नजर रख चुकी है और अगर उसने डील मान ली तो वह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इस पर लिन शुवान जवाब देती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फू यान्सी उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं है। तब लिन शुवान पूछती है कि आखिर वह चाहता क्या है। तब फू यान्सी कहता है कि बिजनेस अलग है, लेकिन उनके बीच जो पर्सनल हिसाब है वह अलग से चुकाना होगा। यह सुनकर लिन शुवान हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वह उसे इस्तेमाल करना चाहता है। फू यान्सी उसे फैसला लेने को कहता है और कुछ देर सोचने के बाद वह मान जाती है, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में अपना बैग उठाकर उसे मारने लगती है और कहती है कि अगर वह डील नहीं करेगा तो उसका ही नुकसान है। वह उसे भी उसी तरह का आदमी बताती है जैसा वह मोटा आदमी था। फू
यानसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसने पहले भी उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन गुस्से में लिन शुआन उसके हाथ पर काट लेती है और वहां से भाग जाती है। फू यानसी अपने हाथ को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि यह छोटी सी खरगोश जैसी लड़की काटने में भी तेज है। फिर वह फोन करके कहता है कि वह चेन फैमिली की पार्टी में जरूर आएगा और साथ ही लिन फैमिली को भी इनविटेशन भेजने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ लिन शुआन गुस्से में चलते हुए सोचती है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसका इन्वेस्टमेंट भी खतरे में पड़ गया है। वह यह भी सोचती है कि वह हर बार फू यानसी के सामने अपना गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती और अब उसे उससे मिलने का एक और मौका ढूंढना पड़ेगा। घर पर उसकी स्टेप मदर और लिन युयाओ एक ड्रेस देख रही होती हैं और युयाओ बार बार पूछ रही होती है कि क्या यह ड्रेस उस पर अच्छी लगेगी और क्या फू यानसी उसे पसंद करेगा। तभी लिन शुआन घर आती है और कैजुअली पूछती है कि क्या कोई इवेंट है, क्योंकि उसने फू यानसी का नाम सुना था। तब उसकी मदर उसे बताती है कि चेन फैमिली की पार्टी है और उन्हें भी बुलाया गया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी दूर की फैमिली होने के बाद भी उन्हें इनवाइट क्यों किया गया। यह सुनकर लिन शुआन मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह फू यानसी से मिलने का अच्छा मौका है। लेकिन जब वह पूछती है कि क्या फू यानसी भी वहाँ आएगा, तो लिन युयाओ गुस्से में उसे डांट देती है और कहती है कि उसे उसके बारे में पूछने का कोई राइट नहीं है और पार्टी में सिर्फ वही जाएगी। फिर वह कहती है कि वही इस घर की असली बेटी है और लिन शुआन का वहाँ कोई हक नहीं है। वह साफ बोल देती है कि अगर वह जाएगी तो लिन शुआन नहीं जाएगी। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसकी मदर लिन शुआन से माफी मांगते हुए कहती है कि युयाओ का नेचर ही ऐसा है और वह उसकी बात को दिल पर ना ले। लिन शुआन कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक नौकरानी कुछ पीच फेंकने जा रही होती है, तो वह उससे पूछती है कि यह क्यों फेंक रही है। तब नौकरानी बताती है कि युयाओ को पीच से एलर्जी है, इसलिए घर में इसे रखने की मनाही है। यह सुनकर लिन शुआन के दिमाग में एक प्लान आता है और वह मन ही मन सोचती है कि अब उसे ही हटाना पड़ेगा। अगले सीन में वह मजे से पीच खाती हुई दिखाई देती है। अगले दिन सुबह लिन युयाओ जोर जोर से चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसका चेहरा सूज चुका होता है और वह रोते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन शुआन ने रात में उसके तकिए पर पीच रगड़ दिया था। अब युयाओ परेशान हो जाती है कि वह इस हालत में पार्टी में कैसे जाएगी। उसका ब्रदर भी कहता है कि उसने पहले ही कह दिया था कि वह उसे लेकर आएगा, इसलिए अब मना करना ठीक नहीं होगा। तब वह लिन शुआन से कहता है कि वह उसकी जगह पार्टी में चली जाए, लेकिन युयाओ गुस्से में मना करती है। फिर भी लिन शुआन मान जाती है और कहती है कि अगर उसने कहा है तो वह जाएगी। इसके बाद उसका ब्रदर फाइनल कर देता है कि वही पार्टी में जाएगी और युयाओ की ड्रेस पहनेगी। रात को पार्टी में लिन शुआन अपने ब्रदर के साथ बैठी होती है और वह उसे समझाता है कि फू फैमिली बहुत पावरफुल है, इसलिए उसे केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन लिन शुआन कहती है कि उसे फू यानसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह बस कुछ सवालों के जवाब चाहती है। तभी फू यानसी एंट्री करता है और उसे देखकर लिन शुआन मन ही मन खुश हो जाती है कि आखिर वह आ ही गया। इसके बाद वह उसके रूम में जाती है और उसके लिए सिगरेट जलाती है। फू यानसी उसे छेड़ते हुए कहता है कि आज उसके पास मारने के लिए बैग नहीं है, तो वह क्या करेगी। लिन शुआन उससे माफी मांगती है और फिर से कोन ऑपरेशन की बात करती है, लेकिन तभी फू यानसी अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है और पूछता है कि क्या वह उसकी रखैल बनने के लिए तैयार है। ये सुनकर वह गुस्से में उसे छोड़ने को कहती है। तभी उसकी नजर उसके शरीर पर पड़े एलर्जी के निशानों पर जाती है। वह पूछता है कि क्या घर में उसके साथ गलत व्यवहार होता है, लेकिन लिन शुआन कहती है कि यह सिर्फ एलर्जी है। फू यानसी उसे देखकर कहता है कि वह सच में बहुत नाजुक है और फिर अपना जैकेट उसके कंधों पर डाल देता है। इसके बाद वह एक शर्त रखता है कि 5 दिन के अंदर उसे मार्केट में लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट चाहिए। यह सुनकर लिन शुआन मान जाती है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट निकाल देती है, लेकिन वह कहती है कि वह स्टैंप लाना भूल गई। तब फू यानसी उसकी लिपस्टिक से ही कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप लगा देता है। इसके बाद लिन शुआन उससे अपने पुराने सवाल के बारे में पूछती है कि 20 साल पहले लिन फैमिली में क्या हुआ था, क्योंकि वह किसी को ढूंढ रही है। तभी उसके ब्रदर की आवाज आती है और वह घबरा जाती है। सीन कट होता है और एक नौकरानी उसे फू यानसी की भेजी हुई नई ड्रेस देती है। उसे देखकर वह सोचती है कि उससे कैसे पता कि उसे सिल्क से एलर्जी नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिन शुआन क्लब में अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बधाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर लिन शुआन सोचती है कि वह अभी भी फू यानसी से ज्यादा जानकारी नहीं निकाल पाई। तभी वह डांस फ्लोर पर जाती है और मेल मॉडल्स के साथ घिर जाती है। उसी समय फू यानसी वहां आ जाता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाकर सोफे पर गिरा देता है और उसे पकड़कर किस करने लगता है। तभी लिन युयाओ वहां आ जाती है और गुस्से में लिन शुआन को जाने के लिए कहती है। फू यानसी कहता है कि वह लिन शुआन को लेकर आया है और अगर लिन युयाओ को दिक्कत है तो वह लिन शुआन के साथ चला जाएगा। इसके बाद सब लोग मिलकर गेम खेलने का फैसला करते हैं, जहां हारने वाले को टास्क करना होगा। गेम में लिन शुआन हार जाती है और उसे पॉकी गेम खेलने को कहा जाता है। तभी फू यानसी आगे बढ़कर उसके साथ गेम खेलता है और दोनों के बीच छोटा सा किस हो जाता है। यह देखकर लिन युयाओ जल जाती है। तभी एक वेट्रेस ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन
लेकिन ड्रिंक गलती से लिन युयाओ के ऊपर गिर जाता है। वह गुस्से में वेट्रेस को थप्पड़ मार देती है और उसे डांटने लगती है। वेट्रेस रोते हुए माफी मांगती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया और वह नुकसान भर देगी, लेकिन युयाओ गुस्से में कहती है कि वह पूरी जिंदगी काम कर ले, फिर भी इस ड्रेस की कीमत नहीं चुका सकती। फिर वह उसे जबरदस्ती शराब पीने को कहती है और उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगती है। तभी लिन शुवान बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। उसका ब्रदर भी उसे रोकता है। शुवान गुस्से में युयाओ को समझाती है कि वह हद पार कर रही है, लेकिन युयाओ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बचा हुआ ड्रिंक सीधे वेट्रेस के सिर पर फेंक देती है। इसके बाद युयाओ शुवान की इंसल्ट करती है और उसे नाजायज लड़की कहकर अपमानित करती है। ये सुनकर शुवान भी गुस्से में आ जाती है और उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि तुम्हें शराब पीना पसंद है ना, तो अब मैं भी तुम्हें पिलाती हूँ। वह युयाओ को जबरदस्ती पूरी बोतल पिला देती है। ये देखकर उसका ब्रदर भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह वही सीधी सादी शुवान है या कोई और, क्योंकि उसका यह रूप बिल्कुल अलग है। वहीं फू यानसी यह सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम शुवान को नंगे पैर सड़क पर चलते हुए देखते हैं। वह गुस्से में खुद से बात कर रही होती है कि ये लोग अपने पैसे और स्टेटस का घमंड करके दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वह फू यानसी और बाकी लोगों को भी उसी तरह का समझती है और सोचती है कि उसे इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तभी फू यानसी गाड़ी लेकर उसके पास आता है और कहता है कि वह उसे घर छोड़ देता है, लेकिन शुवान मना कर देती है और कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। इसके बाद फू यानसी गाड़ी से उतरता है और उसे पकड़कर गाड़ी के पास ले आता है। शुवान गुस्से में चिल्लाती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वह उसे गाड़ी के बोनेट पर बैठाकर कहता है कि हिलो मत। शुवान गुस्से में कहती है कि वह उसके जैसे प्लेबॉय लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शुवान कुछ बोलने ही वाली होती है कि वह उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी फू यानसी का फोन बजता है और वह शुवान को पकड़े हुए ही कॉल उठाता है। सामने से बताया जाता है कि जिस बार की वेट्रेस के लिए उसने कहा था वह एक टॉप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और उसका रिज्यूमे कंपनी में भेज दिया गया है। फू यानसी कहता है कि आगे तुम देख लो। ये सुनकर शुवान को पता चलता है कि वह उसी वेट्रेस की मदद कर रहा था और उसे समझ आता है कि उसने उसे गलत समझा था। इसके बाद फू यानसी उसे छेड़ते हुए कहता है कि अब क्यों नहीं काट रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी युयाओ जैसा हूँ? इस पर शुवान शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा। फू यानसी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या सिर्फ इतनी सी बात से वह मान जाएगा? तब शुवान उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। वह उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तुमने मुझे काटा था, अब मैं उसका हिसाब बराबर करूंगा। फिर वह उसे दोबारा किस करने लगता है। इसके बाद सीन बदलता है और दोनों गाड़ी में शुवान के घर के बाहर पहुंचते हैं। शुवान गाड़ी से उतरते हुए कहती है कि उसे यहीं छोड़ दे। इस पर फू यानसी पूछता है कि क्या उसे डर है कि उसके घर वाले देख लेंगे। शुवान कहती है कि अगर लोगों को पता चला कि वह उसके जैसे अमीर आदमी के साथ घूम रही है तो उसकी इंसल्ट होगी, लेकिन फू यानसी कहता है कि उसके लिए उसकी पहचान मायने नहीं रखती और सबसे जरूरी ये है कि वह खुद का ध्यान रखे और खुद को चोट से बचाए। यह सुनकर शुवान सिर हिलाती है और कहती है कि उसे पता है कि उसने बार में लिन युयाओ को मारा था, इसलिए घर जाकर फिर से झगड़ा होना तय है। नेक्स्ट सीन में लिन शुवान घर में एंट्री लेती है और सामने माँ और बेटी बैठी होती हैं। तभी लिन युयाओ गुस्से में कहती है कि तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? वह अपनी मदर से शिकायत करती है कि इसने मेरा चेहरा सूझा दिया है, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। मदर भी गुस्से में शुवान को डांटती है कि तुमने लिन युयाओ पर हाथ कैसे उठा दिया, लेकिन शुवान जवाब देती है कि आपने ही उसे इतना बिगाड़ रखा है, तभी उसमें इतनी बुरी आदतें आ गई हैं। मदर शुवान से कहती है कि इस बार गलती तुम्हारी है, तुम्हें लिन युयाओ से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन शुवान साफ मना कर देती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू। आखिर में मदर अल्टीमेटम दे देती है कि या तो माफी मांगो या फिर इस घर से निकल जाओ। ये सुनकर शुवान भी गुस्से में कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, बस मुझे मेरी बायोलॉजिकल मदर का पता बता दो, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। तभी उनके फादर वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है। लिन युयाओ शिकायत करती है कि देखिए इसने मुझे मारा है। फादर गुस्से में शुवान से पूछते हैं और शुवान बिना डरे हाँ बोल देती है। ये सुनकर फादर उसे डांटते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया था कि तुम गुंडागर्दी करो, वह तुम्हारी सिस्टर है, चाहे कुछ भी हो तुम उसे मार नहीं सकती। मदर बीच में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुवान अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि जब तक मैं इसके साथ रहूंगी ऐसी चीजें और बढ़ेंगी। तभी फादर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद शुवान कहती है कि अगर आपको यह सब नहीं देखना तो मुझे अलग रहने दो, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगी और अब मेरा इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी दादाजी की एंट्री होती है। लिन युयाओ तुरंत उनके पास जाकर रोने लगती है और शिकायत करती है कि शुवान ने मुझे मारा है, लेकिन शुवान मन ही मन सोचती है कि यह भी उसी का साथ देंगे। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब दादाजी लिन युयाओ को ही थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि शुवान बिना वजह नहीं मारती, पहले खुद सोचो तुमने क्या किया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। लिन युयाओ भी कहती है कि दादाजी आप भी उसका ही साथ दे रहे हैं। फादर बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादाजी उन्हें भी डांट देते हैं और कहते हैं कि तुमने ही इसे बिगाड़ रखा है, अच्छा है कोई तो है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। फिर दादाजी सीधे लिन युयाओ को शुवान से माफी मांगने का ऑन ऑर्डर देते हैं। पहले तो
लिन युयाओ मना करती है और उसे नाजायज लड़की कहकर इंसल्ट करती है, लेकिन फादर के प्रेशर में आकर उसे माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद दादाजी प्यार से शिवान को समझाते हैं कि यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, तुम आराम से यहाँ रहो और बाकी बातों को दिल पर मत लो। फिर दादाजी फादर को अलग ले जाकर पूछते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शिवान को नाजायज लड़की की तरह घर लाया गया है। फादर सफाई देते हैं कि मुझे डर था कि लिन युयाओ को बुरा लगेगा, लेकिन दादाजी गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता भी है शिवान हमारे फैमिली के लिए कितनी जरूरी है। अगर उसे सच पता चल गया तो क्या वह हमारी मदद करेगी। अगला सीन आता है जहाँ शिवान अकेले सड़क पर उदास चल रही होती है और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही होती हैं और उसे नाजायज लड़की कहकर उसका मजाक उड़ा रही होती है, यहाँ तक कि उसे धक्का देकर गिरा देती हैं और वीडियो बनाने लगती हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखता है कि उसके अपने माँ बाप भी उसे छोड़ने की बात कर रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी लाइफ शुरू से ही बहुत मुश्किल रही है। अब प्रेजेंट में शिवान बारिश में अकेली बैठकर रो रही होती है। तभी फू यान्सी छाता लेकर उसके पास आता है। वह उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि तुम अभी तक गए नहीं। फू यान्सी मुस्कुराकर कहता है कि मैं एक बेघर लड़की को घर देने आया हूँ। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ उसका ख्याल रखता है। इसके बाद फू यान्सी लिन शिवान को जोर से किस करता है। अगले दिन शिवान को उसके फादर का फोन आता है, जिसमें वह कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल मदर के बारे में जानना है तो वापस आ जाओ। शिवान मान जाती है और उनके ऑफिस पहुंचती है, लेकिन साफ कह देती है कि मुझे आपके ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे मेरी मदर के बारे में सच बताइए। दूसरी तरफ घर में फिर से ड्रामा शुरू हो जाता है, जहाँ लिन युयाओ गुस्से में कहती है कि लिन शिवान को पार्टी में क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन दादाजी साफ कह देते हैं कि शिवान भी इस फैमिली की बेटी है और अब उसे सबके सामने पहचान दिलाई जाएगी। फिर शिवान वापस घर आती है। लिन युयाओ उसे ताने मारती है, लेकिन इस बार शिवान दादाजी से बात करती है और उनके साथ पार्टी जाने के लिए तैयार हो जाती है। मदर भी उसके लिए ड्रेस तैयार कर देती है और जब शिवान सुंदर ग्रीन ड्रेस पहनकर नीचे आती है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। दादाजी उसकी तारीफ करते हैं और उसे साथ लेकर पार्टी में चले जाते हैं, जबकि लिन युयाओ गुस्से में जलती रह जाती है और तय करती है कि वह भी वहां जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़े ग्रैंड बैंक्वेट में, जहाँ सभी बड़े लोग मौजूद होते हैं। सब शिवान को देखकर बातें करने लगते हैं कि यही वह नई लड़की है जिसे लिन फैमिली ने अपनाया है। दादाजी सबके सामने उसे अपनी पोती के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और शिवान भी खुशी से सबको ग्रीट करती है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी जो जिलांग एंट्री लेता है और शिवान से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी फू यान्सी बीच में आकर उसका गेम खराब कर देता है और दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। तभी युनझू आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और शिवान को भी वार्न करता है कि उस लड़के से दूर रहे। तभी शिवान कहती है कि वह वॉशरूम जा रही है। फू यान्सी उसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही शिवान आगे बढ़ती है ऊपर से झूमर गिर जाता है। तभी फू यान्सी तुरंत उसे बचा लेता है। तभी सब एक वेट्रेस को देखते हैं, वह लिन युयाओ होती है। वह गुस्से में कहती है कि यह फिर से कैसे बच गई। सबको समझ आ जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि शिवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पार्टी में कौन ऐसी हरकत कर रहा है, इसे तुरंत पता लगाया जाएगा। एल्डर जो भी कहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। इसके बाद दादाजी शिवान से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। शिवान कहती है कि मैं ठीक हूँ। फू यान्सी तुरंत कहता है कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन शिवान मना कर देती है। फिर भी फू यान्सी उसकी बात नहीं मानता और सबके सामने उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ एल्डर जो और दादाजी आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है। फिर सीन कमरे में आ जाता है। शिवान गुस्से में फू यान्सी से कहती है कि मुझे नीचे उतारो, सब लोग देख रहे थे तुम क्या कर रहे थे। फू यान्सी उसे बेड पर बैठा देता है और कहता है कि तुमने ही तो कहा था नीचे उतारने के लिए। फिर वह दवाई निकालता है और उसके पैर पर लगाने लगता है। फू यान्सी ताना मारते हुए कहता है कि सुबह मेरे साथ थी और शाम को किसी और के साथ रिश्ता देखने आ गई, तुम तो कमाल हो। शिवान सफाई देती है कि मुझे नहीं पता था कि दादाजी ने मेरा रिश्ता तय किया है। फू यान्सी कहता है कि चुपचाप बैठो और दवाई लगाने दो। इसके बाद वह उसके पैर पर दवा लगाता है और माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। फिर फू यान्सी शिवान को पकड़कर किस करता है, लेकिन शिवान को याद आता है कि नीचे सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वह जल्दी से उठकर कहती है कि मुझे जाना होगा और वहाँ से चली जाती है। शिवान सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। तभी जो झिलांग उसे रोक लेता है और फ्लर्ट करते हुए कहता है कि क्या उसका पैर मुड़ गया है और अब वह ठीक से चल नहीं पा रही है। वह उसे गोद में उठाने की बात भी करता है, लेकिन शिवान उसे नजरअंदाज कर देती है और रास्ता छोड़ने को कहती है। फिर भी जो झिलांग पीछे पड़ जाता है और शादी की बात करने लगता है। वह खुद को उसका होने वाला पति बताता है। ये सुनकर शिवान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वे दोनों सिर्फ एक बार पार्टी में मिले थे और शादी की बात करना बिल्कुल गलत है। शिवान उसे चेतावनी देती है कि आगे से उसकी जिंदगी में दखल मत देना। तभी जो झिलांग उसका बैग पकड़ने की कोशिश करता है। शिवान उसे चेतावनी देती है कि दोबारा हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा और उसे वहाँ से भगा देती है। शिवान के जाने के बाद जो झिलांग गुस्से में उसकी बुराई करने लगता है। तभी लिन युयाओ वहाँ आती है और शिवान का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह एक नाजायज लड़की है और फिर भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही है। इसके बाद लिन युयाओ जो झिलांग को उकसाती है और कहती है कि
अगर वह शुवान को पाना चाहता है तो वह उसकी मदद कर सकती है। वह प्लान बताती है कि शुवान की ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। जो जिलांग ये सुनकर मान जाता है और दोनों मिलकर साजिश रचते हैं। सीन बदलता है और शुवान पार्टी में वाइन पी रही होती है। तभी एक वेटर जानबूझकर उस पर ड्रिंक गिरा देता है और माफी मांगता है। शुवान कपड़े बदलने के लिए कमरे का रास्ता पूछती है और उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ लिन युयाओ अंदर ही अंदर खुश होती है और सोचती है कि अब शुवान फंसने वाली है और मजबूरी में उसे झो झिलांग से शादी करनी पड़ेगी। वेटर शुवान को एक कमरे तक ले जाता है और कहता है कि अंदर कपड़े रखे हैं। जैसे ही शुवान अंदर जाती है, अचानक फू यानसी उसे पकड़ लेता है। शुवान हैरान रह जाती है। उधर जो झिलांग नशे में उस कमरे की तरफ आता है और दरवाजा खोलते ही अंदर मौजूद फू यानसी को देखकर चौंक जाता है। दोनों के बीच बहस होती है और फिर जो झिलांग वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शुवान बाहर आती है और कहती है कि उसने उसकी यह साइड पहले कभी नहीं देखी। फू यानसी बताता है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए ऐसा ही बनना पड़ता है। फिर वह बताता है कि यह सब उसकी सिस्टर की चाल थी। ये सुनकर शुवान को गुस्सा आता है और वह तय कर लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। सीन बदलता है। वही लड़की वेटर से पूछती है कि प्लान सफल रहा या नहीं और उसे पैसे देकर खुश होती है। फिर वह खुद ही सब लोगों को इकट्ठा करने लगती है ताकि सबके सामने शुवान की बदनामी हो सके। थोड़ी देर बाद दोनों फैमिली के लोग उस कमरे की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि अंदर शुवान और जो झिलांग साथ हैं। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि अंदर जो झिलांग अकेला तकिए के साथ अजीब हरकत कर रहा होता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी इज्जत खराब हो जाती है। शुवान बाहर खड़ी होकर मासूम बनकर सब देख रही होती है। तभी फू यानसी सबके सामने सबूत लेकर आता है और दिखाता है कि असली साजिश किसने रची थी। सच सामने आने पर लिन युयाओ पकड़ी जाती है और उसके परिवार वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। सीन घर पर आ जाता है जहाँ दादाजी उसे डांटते हैं, लेकिन वह अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा बहस करने लगती है। परिवार में चर्चा होती है कि इस मामले को कैसे संभाला जाए और बात शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन असली समस्या ये होती है कि अगर जबरदस्ती शादी कराई गई तो बदनामी और बढ़ेगी। अंत में सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि निर्णय शुवान पर ही छोड़ना पड़ेगा। जब शुवान से इस बारे में बात की जाती है तो वह साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। वह अपने परिवार से भी कहती है कि उन्होंने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, इसलिए अब वह उनकी बात नहीं मानेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन परिवार वाले उसे जाने नहीं देना चाहते और बाहर गार्ड भेजकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। शुवान बहस करती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। तभी फू यानसी सही समय पर वहाँ आ जाता है। वह अकेले ही सभी गार्ड को हरा देता है और शुवान को बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच एक इमोशनल पल आता है। शुवान उससे पूछती है कि वह हर बार सही समय पर उसकी मदद के लिए क्यों आ जाता है। फू यानसी पूछता है कि क्या अब उसके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। दूसरी तरफ परिवार में फिर से तनाव बढ़ जाता है और सबको लगता है कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं और उन्हें किसी तरह इस रिश्ते को संभालना होगा। आखिर में शुवान को डिनर के बहाने बुलाया जाता है जहाँ दोनों परिवार मौजूद होते हैं। शुवान समझ जाती है कि यह सब एक प्लान है और गुस्से में जाने लगती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है और मजबूरी में उसे बैठना पड़ता है। शुवान टेबल पर बैठती है। तभी जो झिलांग की माँ उसे ताना मारते हुए कहती है कि एक नाजायज लड़की होकर भी वह बड़ों के सामने इतना एटीट्यूड दिखा रही है। शुवान पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। इस पर जो झिलांग की माँ गुस्से में कहती है कि देर से आना अलग बात है, ऊपर से बड़ों के खाली कप देखकर भी पानी नहीं डाल रही, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। पिता के कहने पर शुवान उठती है और चाय डालने लगती है, लेकिन जो झिलांग की माँ फिर भी उसे ताने मारती रहती है और उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ाती है। तभी जानबूझकर झो झिलांग शुवान के हाथ से टकरा जाता है, जिससे गर्म चाय उसकी माँ पर गिर जाती है। वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शुवान को बुरा भला कहने लगती है। शुवान तुरंत माफी मांगती है, लेकिन लिन युयाओ शुवान पर इल्जाम लगा देती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। तभी जो झिलांग बीच में आकर बात बदल देता है और शादी की बात करने लगता है। जो परिवार कहता है कि दोनों बच्चे शादी की उम्र में हैं, इसलिए इस रिश्ते पर बात करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कह देते हैं कि उनका स्टेटस बहुत बड़ा है और शादी बराबरी वाले परिवार में ही होनी चाहिए। लिन परिवार भी उनकी बात से सहमत हो जाता है। यह सुनकर शुवान तुरंत मना कर देती है। झो परिवार उसे नाजायज लड़की कहकर उसका अपमान करने लगता है। तभी लिन युयाओ ताना मारती है कि अगर उसकी जगह वह होती तो शायद यह रिश्ता मान लिया जाता। ये सुनकर उसके पिता गुस्से में शुवान को चुप कराते हैं, लेकिन झो झिलांग की माँ नाराज होकर कहती है कि अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। पिता बहुत कोशिश करते हैं कि रिश्ता बच जाए, लेकिन सामने वाले साफ मना कर देते हैं कि वे किसी नाजायज लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। शुवान वहाँ से चली जाती है। सीन बदलता है और रात में शुवान अकेले गार्डन में बैठी होती है। वह अपने फोन में अपनी माँ का वॉइस मैसेज सुनती है। ये सुनकर शुवान इमोशनल हो जाती है और जवाब में कहती है कि वह ठीक है और जल्द उनसे मिलने आएगी। तभी वहाँ फू यानसी आता है और उसे रोते हुए देखकर पूछता है कि वह किसके लिए रो रही है। शुवान हैरान होकर पूछती है कि वह हर बार सही समय पर कैसे आ जाता है। फू यानसी हल्के से कहता है कि अगर वह कहे कि वह जानबूझकर आता है तो। शुवान को यह मजाक लगता है और वह यकीन नहीं करती कि वह उसके लिए इतना कुछ करेगा। इसके
बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ शिवान का बर्थडे दिखाया जाता है। वह खुश दिख रही होती है और अपने परिवार को मैसेज करती है कि वह यहाँ बहुत खुश है और सब लोग उसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और होती है। तभी लिन युयाओ उसके पास आती है और थोड़ी देर बाद खुद ही अपने हाथ को चोट पहुंचा लेती है और चिल्लाने लगती है। वह शिवान पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उसे धक्का दिया है। यह सुनकर पूरा परिवार शिवान पर गुस्सा हो जाता है और उसके पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं। उसकी माँ भी गुस्से में उसे घर से निकालने का फैसला कर लेती है और लिन युयाओ को अस्पताल ले जाती है। ऊपर खड़ा फुयांसी ये सब देख रहा होता है और उसका दोस्त कहता है कि शिवान की हालत सच में बहुत खराब है, क्योंकि बाहर से वह मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेली है। शिवान अकेले उदास बैठकर केक काट रही होती है। तभी फुयांसी वहाँ आता है, उसके पास बैठता है और उसे टिश्यू देता है। शिवान उसे धन्यवाद कहती है और फुयांसी प्यार से उसे जन्मदिन की बधाई देता है। इसके बाद शिवान उसे केक ऑफर करती है और कहती है कि यह साफ है और उसी केक से उसने विश मांगी है, तुम इसे ट्राई करो। फुयांसी शिवान को केक खिलाता है। प्रेजेंट में फुयांसी कहता है कि शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मुझे आज भी उस केक का स्वाद याद है जो तुमने मुझे दिया था। वह मेरे लिए बहुत खास था। शिवान कहती है कि तुम्हें मेरी एलर्जी तक याद थी, तुम मेरे जख्मों पर दवा लगाते थे और मेरी हर परेशानी सुलझाते थे। फिर वह पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फुयांसी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। इसके बाद फुयांसी अपनी सारी प्लानिंग बता देता है कि उनकी पहली मुलाकात से लेकर बाकी सब कुछ उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि वह हर समय उससे मिलना चाहता था। शिवान भी कहती है कि आने वाले तूफान से पहले वह इस रिश्ते को पूरी तरह जीना चाहती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और सीन कमरे में चला जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में सुबह दिखाया जाता है और एक जेड पेंडेंट दिखाया जाता है। शिवान उसे देखकर कहती है कि यह पेंडेंट उसका है। शिवान गुस्से में पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला था कि यह खो गया है। फू यांसी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम यहाँ कैसे आती। इसके बाद शिवान इमोशनल होकर बताती है कि यह पेंडेंट उसकी माँ की आखिरी निशानी है और वह अपनी माँ से नफरत भी करती है, क्योंकि उसने उसे जन्म देकर छोड़ दिया, जिससे उसे हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़े। लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद उसकी माँ की भी अपनी मजबूरियां रही होंगी। वह रोते हुए कहती है कि शायद उसकी माँ ने कभी दूर से उसे देखा हो, लेकिन उससे मिलने क्यों नहीं आई। फुयांसी उसे समझाता है कि अगर यादें दर्द देती हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और तुम्हें माफ न करने का भी हक है। शिवान मान जाती है और कहती है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। तभी शिवान को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को पकड़ लिया गया है। सीन एक बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ शिवान अपनी दोस्त से मिलती है। उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी पर आरोप लगा है कि उन्होंने सीक्रेट टेक्नोलॉजी बाहर बेच दी है। उसकी दोस्त कहती है कि अगर यह बात साबित हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद शिवान को उसके पिता का फोन आता है। पिता उसे घर बुलाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो उसकी दोस्त जेल में ही रहेगी। घर पहुंचने पर पिता बताते हैं कि यह सब उनका ही प्लान था। अब वह चाहते हैं कि शिवान जो जिलांग से शादी करे, तभी उसकी दोस्त को छोड़ा जाएगा। शिवान साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने दोस्त को खुद बचाएगी। इसके बाद वह फुयांसी से मदद मांगती है। वह कहती है कि अगर उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए तो वह अपनी दोस्त को बचा सकती है। फुयांसी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस में जो जिलांग उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तभी फुयांसी आकर उसे बचा लेता है। फिर शिवान कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है। वहाँ कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि एक लड़की यह काम नहीं कर सकती, लेकिन शिवान आत्मविश्वास से जवाब देती है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती और अपने दम पर सब कर सकती हैं। वह अपनी बात मजबूती से रखती है और बाहर आ जाती है। बाहर आकर शिवान उदास हो जाती है। उसे लगता है कि वह यह प्रोजेक्ट नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसकी कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिल गया है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और अपनी दोस्त को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ लिन युयाओ यह खबर पढ़कर जलने लगती है। वह गुस्से में शिवान से मिलने जाती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवान की दोस्त लिन युयाओ को बहुत बुरी तरह पीट देती है। इसके बाद शिवान लिन युयाओ को चेतावनी देती है कि अगर वह दोबारा उसकी जिंदगी में दखल देगी तो अच्छा नहीं होगा। अगला सीन एक पार्टी में जाता है। वहाँ फुयांसी अपना जन्मदिन मना रहा होता है और सभी मेहमानों का स्वागत करता है। हम देखते हैं कि फुयांसी अपने दोस्तों को एक नए लड़के से मिलवाता है। वह कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने नए दोस्त से मिलवाता हूँ, जिसका नाम लू युनसोंग है। लू युनसोंग वहाँ आता है और शिवान से बात करने लगता है। वह पूछता है कि बहुत समय हो गया, तुम कैसी हो। शिवान जवाब देती है कि वह ठीक है। यह देखकर फुयांसी को थोड़ा जलन होने लगती है। वह पूछता है कि यह कौन है। शिवान आराम से कहती है कि यह सिर्फ एक दोस्त है। पीछे खड़े दोस्त मजाक करते हैं कि लगता है फुयांसी का प्यार का दुश्मन आ गया है। इसके बाद फुयांसी सबको बताता है कि आज हम यहाँ शिवान की सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक बोली जीत ली है। साथ ही वह अपना जन्मदिन भी मना रहा है। फिर वह कहता है कि अब सब मिलकर ताश खेलेंगे। अगले सीन में फुयांसी शिवान को कमरे में ले जाता है और उसे पकड़कर किस करने लगता है। तभी बाहर से लिन युयाओ दरवाजा खटखटाती है और पूछती है कि अंदर कौन है, दरवाजा खोलो। शिवान घबरा जाती है और
फू यान्सी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फू यान्सी कहता है कि उसे नजरअंदाज करो क्योंकि दरवाजा बंद है। फिर वह शुवान को दोबारा किस करने लगता है। लिन युयाओ बाहर खड़ी गुस्से में बोलती है कि अंदर लिन शुवान है और सोचती है कि उसके साथ कौन है। वह गुस्से में दरवाजा पीटने लगती है और चिल्लाती है कि बाहर आओ और छिपना बंद करो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से फू यान्सी बाहर आता है। उसे देखकर लिन युयाओ हैरान रह जाती है। फू यान्सी गुस्से में उसे डांटता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी अंदर से शुवान भी बाहर आती है। उसे देखकर लिन युयाओ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह ताने मारती है कि शुवान हर चीज उससे छीन लेती है, यहाँ तक कि जिस लड़के को वह पसंद करती है उसे भी। वह शुवान के चरित्र पर सवाल उठाती है। शुवान जवाब देती है कि उसे सब पता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तभी लिन युयाओ शुवान को जोर से धक्का दे देती है। शुवान सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। फू यान्सी दौड़कर शुवान को पकड़ लेता है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। सीन हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ शुवान बेहोश पड़ी होती है। डॉक्टर फू यान्सी को बताती है कि उसके सिर पर चोट लगी है और उसे हल्का कंकशन हुआ है, इसलिए वह कोमा में है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसे होश कब आएगा, लेकिन उसकी हड्डियों में कोई बड़ी चोट नहीं है। उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल के बाहर आता है। वहाँ शुवान का भाई परेशान होता है और खुद को दोष देता है कि उसकी वजह से यह सब हुआ। तभी लिन युयाओ कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि शुवान ही मरने लायक है। यह सुनकर फू यान्सी को बहुत गुस्सा आता है। वह लिन युयाओ का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। लिन युयाओ डर जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, जबकि शुवान का भाई फू यान्सी को रोकने की कोशिश करता है। युयाओ कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फू यान्सी गुस्से में कहता है कि क्या वह अंधी है? क्या शुवान खुद सीढ़ियों से गिर गई थी? डर के कारण लिन युयाओ बहाना बनाती है कि शुवान उसके रास्ते में आ रही थी। तभी शुवान का भाई फू यान्सी को रोकता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, नहीं तो वह मर जाएगी। आखिर में फू यान्सी उसे छोड़ देता है। इसके बाद सीन फिर से हॉस्पिटल के कमरे में आता है। शुवान धीरे धीरे होश में आती है। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहती है और बताती है कि उसके सिर पर चोट लगी है, इसलिए उसे चक्कर आ सकते हैं और उल्टी जैसा लग सकता है। डॉक्टर यह भी बताती है कि फू यान्सी उसके लिए लोगों से लड़ने गया था और वह लगभग लिन युयाओ को मार ही देता। यह सुनकर शुवान हैरान हो जाती है। डॉक्टर आगे बताती है कि शुवान को सीढ़ियों से धक्का दिया गया था, इसलिए फू यान्सी ने लिन फैमिली के भाई और बहन को बुलाया है ताकि जरूरत पड़ने पर खून दिया जा सके। इसके बाद डॉक्टर उसे एक रिपोर्ट देती है जो फू यान्सी ने मंगवाई थी। शुवान रिपोर्ट पढ़ती है और मुस्कुराती है कि फू यान्सी ने सब कुछ सोच समझ कर किया है। तभी फू यान्सी वहाँ आ जाता है और घबराकर पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। शुवान उसे समझाती है कि वह ठीक है, लेकिन फू यान्सी खुद को दोष देता है और माफी मांगता है। शुवान उसे शांत करती है। फिर वह रिपोर्ट की तरफ इशारा करके बताती है कि लिन युयाओ का ब्लड ग्रुप बी है, जबकि उसके पिता का ओ और आंटी का ए है। ऐसे में उनका बच्चा बी कैसे हो सकता है? यह सुनकर फू यान्सी समझ जाता है कि कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। शुवान उससे कहती है कि वह डीएनए टेस्ट करवा दे। फू यान्सी मान जाता है। शुवान सोचने लगती है कि अगर लिन युयाओ लिन फैमिली की असली बेटी नहीं है तो वह आखिर है कौन? तभी युनजुओ अंदर आता है, लेकिन फू यान्सी उसे शुवान से दूर रहने को कहता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा पजेसिव हो गया होता है। इसके बाद शुवान का भाई अंदर आता है और माफी मांगता है कि उसकी वजह से वह गिर गई। वह कहता है कि वह सारे इलाज का खर्च उठाएगा, लेकिन फू यान्सी मना कर देता है। शुवान कहती है कि वह उसे दोष नहीं देती क्योंकि उसने उसी को बचाया जो उसके लिए ज्यादा जरूरी था। इसके बाद सीन बदलता है। लिन युयाओ बाहर खड़ी गुस्से में सोचती है कि सब लोग शुवान का साथ क्यों दे रहे हैं। वह फोन करके किसी को बुलाती है। दूसरी तरफ शुवान डीएनए रिपोर्ट लेकर खड़ी होती है और सोचती है कि वह यह सच कैसे बताए। तभी वह अपने माता पिता की बात सुन लेती है। वे कहते हैं कि उन्हें शुवान को मनाना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं। माँ रोते हुए बताती है कि जब शुवान पैदा हुई थी तब उसे भेज दिया गया था और अब 20 साल बाद भी वह उसे अपना नहीं पा रही है। सच ये है कि शुवान ही उनकी असली बेटी है और लिन युयाओ नाजायज बेटी है। यह सब सुनकर शुवान टूट जाती है। वह अंदर जाकर सच बता देती है कि वही उनकी असली बेटी है और लिन युयाओ नकली है जिसने उसकी पहचान छीन ली। वह रिपोर्ट दिखाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। शुवान गुस्से में अपने माता पिता से पूछती है कि उन्होंने उसे नाजायज बेटी का नाम देकर क्यों जीने दिया और उसकी जिंदगी खराब होने दी। तब उसकी माँ पुराने समय की सच्चाई बताती है कि 22 साल पहले हालात बहुत खराब थे। अलग अलग परिवार ताकत के लिए लड़ रहे थे और लिन फैमिली गलत साइड पर थी। आखिर में लिन फैमिली हार गई और दूसरी फैमिली को ताकत मिल गई। उसके बाद उन्होंने लिन फैमिली को खत्म करने की कोशिश की। फ्लैशबैक में माँ रोते हुए कहती है कि वह हमारी बेटी है, अभी बहुत छोटी है, आप उसे कैसे भेज सकते हैं? पिता कहते हैं कि जो फैमिली बहुत खतरनाक हो चुकी है, अगर हम शुवान को दूर भेज देंगे तो शायद उसकी जान बच जाएगी। फ्लैशबैक खत्म होता है। माँ शुवान को बताती है कि पहले उन्होंने सोचा था कि उसे गांव भेज देंगे जहाँ जिंदगी मुश्किल होगी लेकिन वह सुरक्षित रहेगी। पिता बताते हैं कि उन्होंने एक अनाथ लड़की लिन युयाओ को लाकर उसकी
जगह दे दी। यह सुनकर शिवान पूछती है कि अगर मुझे भेजना ही था तो 18 साल की उम्र में वापस क्यों बुलाया। माँ रोते हुए बताती है कि तुम्हारे पिता के साथ धोखा हुआ था। अगर लिन फैमिली ने जो फैमिली से रिश्ता नहीं किया होता तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। शिवान कहती है कि मतलब आप लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ मना करती है, लेकिन शिवान गुस्से में पूछती है कि आखिर मैं आपके लिए क्या हूँ, एक बेटी या सिर्फ एक मोहरा। पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। माँ कहती है कि जो फैमिली बहुत अमीर है वहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन शिवान कहती है कि मेरे भले के लिए आपने बचपन में मुझे छोड़ दिया, मुझे 22 साल अकेला रखा और अब मुझे एक शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। पिता कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत याद किया है और तुमने ज्यादा दुख भी नहीं झेला। ये सुनकर शिवान गुस्से में अपना लॉकेट उतार कर फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी पिता गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उनके इशारे पर बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। शिवान का भाई बीच में आता है, लेकिन पिता उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह कहते हैं कि जब तुम सच जान चुकी हो तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। पिता धमकी देते हैं कि इस बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा और तुम्हारी शादी जो फैमिली में तय है। तभी फू यान्सी वहाँ आता है और कहता है कि यह फैसला आप नहीं कर सकते। वह शिवान के पास आकर प्यार से कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। पिता उसे रोकते हैं, लेकिन फू यान्सी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फू यान्सी पिता को चेतावनी देता है और शिवान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। बाहर आकर वह मजाक में पूछता है कि क्या मैं आज हैंडसम लग रहा था। शिवान मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। फिर वह कहता है कि अब तुम्हें बेकार लोगों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोग हैं और मैं भी हूँ। फिर फू यान्सी शिवान को किस करता है और दोनों साथ चले जाते हैं, लेकिन पीछे खड़ी लिन युयाओ उन्हें देखकर जलती है और सोचती है कि लिन फैमिली में सिर्फ एक ही बेटी हो सकती है और वह मैं हूँ। फिर वह जो जिलांग को कॉल करके अपने प्लान को जल्दी शुरू करने को कहती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शिवान को किडनैप कर लिया गया है और उसे बांध कर रखा गया है। लिन युयाओ कहती है कि उसकी जिंदगी खराब होने की वजह शिवान है। वह चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम वापस नहीं आती तो मेरी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। शिवान कहती है कि उसे लिन फैमिली की किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिन युयाओ कहती है कि फू यान्सी भी तुम्हारी वजह से उससे दूर हो गया। तभी जो जिलांग शिवान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शिवान उसे रोकती है। तभी फू यान्सी वहाँ पहुँच जाता है और शिवान को बचा लेता है। फू यान्सी जो जिलांग को मारता है, लेकिन लिन युयाओ डरकर शिवान को पकड़ लेती है। तभी पूरा लिन परिवार वहाँ आ जाता है और लिन युयाओ उन्हें समझाने की कोशिश करती है। लिन युयाओ रोते हुए कहती है कि आप लोग मेरे असली माता पिता नहीं हैं और आप शिवान को ज्यादा चाहते हैं। वह पूछती है कि आखिर मैं कौन हूँ। माँ उसे समझाती है, लेकिन लिन युयाओ और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर शिवान नहीं होती तो हम सब खुश होते। तभी मौका देखकर शिवान खुद को छुड़ा लेती है और भागकर फू यान्सी के पास पहुंच जाती है। लिन युयाओ कहती है कि आप लोग मुझे कभी नहीं चुनेंगे। फिर लिन युयाओ खुद को खत्म कर लेती है। ये देखकर माँ बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन कुछ महीनों बाद का दिखाया जाता है। शिवान अपने कमरे में होती है और बताती है कि उसका परिवार इलाज के लिए विदेश जा रहा है। फू यान्सी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर फू यान्सी शिवान को पकड़कर किस करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम उनकी शादी का फोटोशूट देखते हैं। फू यान्सी की आवाज में बताया जाता है कि वह कई सालों से उसे दोबारा देखने की प्रार्थना कर रहा था। अब जब वह फिर मिल गई है तो वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। अंत में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।